भगवान श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। पहले माँ छूटी, बाबा छूटे, फिर संगी साथी छूटे, फिर उनका प्रेम उनसे छूटा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने देवत्व को नहीं छोड़ा। वो सदा मुस्कुराते रहे। उन्होंने अपनी सकारात्मकता को कभी नहीं त्यागा। श्री कृष्ण से हमें सीखने को मिलता है, जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हो, सदा मुस्कुराते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। रोजाना मंदिर जाना उत्तम है, रोजाना जप करना भी उत्तम है, रोजाना गीता पढ़ना भी उत्तम है। लेकिन यह सब करने के बाद अपने अंदर झांकना भी ज़रूरी है और ये देखना ज़रूरी है कि क्या आपके अंदर कुछ परिवर्तन भी हुआ है या कुछ पराये अपने से लगने लगे हैं। क्या लोगों की कमियों से ज़्यादा उनके गुण दिखने लगे हैं, तो समझ लेना कि आप एक सही राह पर चल रहे हो। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो कुदरत दूसरा दरवाज़ा अपने आप खोल देती है, पर हम बंद दरवाज़े को ही देखते रहते हैं और हमें खुला हुआ दरवाज़ा दिखाई ही नहीं देता। कई बार हम अपने दुख में इतने मग्न हो जाते हैं कि सामने वाले का साथ हमें नज़र ही नहीं आता। हमें लगता है हम पूर्णतः अकेले हैं। ज़िंदगी में खोए हुए पलों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन आने वाले पलों को खूबसूरत ज़रूर बना सकते हैं। इसलिए जो बीत गया उसका रोना मत रो, जो आने वाला है उसे कैसे संवारना है इसके बारे में सोचो। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और पीछे होने का अफसोस नहीं करना चाहिए। समय बहुत बलवान है, एक ना एक दिन स्थिति को बदल ही देता है। ईश्वर कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। यदि आप अच्छा करेंगे तो एक ना एक दिन आपको उसका फल प्राप्त ज़रूर होगा। बाहर से शांत और खुश दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। तुमने बस खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक बार अपनी ताकत का अनुभव तो करके देखो। किसी के संगत में यदि आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हम कहाँ बैठते हैं और किसके साथ बैठते हैं, वही संगति हमारा मूल्य तय करती है। यदि आप अच्छे व्यक्ति के साथ बैठोगे तो एक ना एक दिन अच्छे गुणों को प्राप्त कर ही लोगे, और यदि आप बुरे व्यक्ति के साथ बैठोगे तो बुरा ना होते हुए भी आपको लोग बुरा ही समझेंगे। अहंकार कभी ना करें, छोटा सा कंकड़ भी मुंह में गया निवाला बाहर निकाल सकता है। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है, यह देखने में हम इतने व्यस्त हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है ये देखने का हमारे पास वक्त ही नहीं है, और यही हमारे दुखों का सबसे मूल्य कारण है। मित्रता और रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है, बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। मेरा तेरा छोटा बड़ा, अपना पराया सब छोड़ दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो।
कोई आपका साथ नहीं देगा। यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है, क्योंकि इस दुनिया में आप आए भी अकेले थे और जाओगे भी अकेले। तो अपने सुख और खुशी के लिए दूसरों पर क्यों निर्भर रहना, उसे स्वयं प्राप्त करने का प्रयास करो। जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उसके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। बड़े ही ताज्जुब की बात है कि जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज़्यादा गलत उसी को मानते हैं। एक सच्चे व्यक्ति को अपनी सच्चाई हर पल साबित करनी पड़ती है, लेकिन एक झूठा व्यक्ति अपनी झूठ को भी इतने सफाई से बोलता है कि हर व्यक्ति उसे सच मान लेता है। आप कितने सही हो और कितने गलत हो, ये ईश्वर जानता है और आपकी अंतरात्मा। हैरानी की बात यह है कि दोनों ही हमें नज़र नहीं आते और ना ही किसी और को। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आखिर में टूट ही जाता है। बुरी चीज़ों को अगर ठीक वक्त पर छोड़ा ना जाए तो वो चीज़ें आपका वक्त बदल देती हैं। ज़िंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और ज़िंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। कोशिश करना कि आप किसी भी व्यक्ति की मुसीबत में साथ देने वाले बन सको, बस इतना बड़ा होना ही आवश्यक है। कहते हैं कि पत्थर दिल किसी के लिए आंसू नहीं बहाते, पर सच ये भी है कि नदियाँ पहाड़ों से ही निकलती हैं। कई बार मनुष्य अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता,